दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही देखेंगे इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है असम। भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास कहाँ किया गया? असम में। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं असम से रिलेटेड हम लोग। राजधानी इसकी कहाँ पे है? असम की दिसपुर, जो गुवाहाटी का एक उपनगरीय इलाका है। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी शिलोंग, लेकिन शिलोंग क्या हुआ 1973 में बन गई मेघालय राज्य की राजधानी, जिसके बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। भविष्य में इसकी दूसरी राजधानी होने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने घोषणा की कि डिब्रूगढ़ 2027 तक दूसरी राजधानी बनेगी। वर्तमान में नेतृत्व इनके मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्वा शर्मा और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई कछार लेवी के रूप में। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या था? कछार लेवी। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, जो कि मेघालय में स्थित है। नदी द्वीप, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कहाँ, क्या नाम है उसका? उमानंद, जो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र में है। इसको मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। डिगबोई रिफाइनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिगबोई तेल रिफाइनरी कहाँ है, ये ऐसा पूछा जाता है। तो ये असम में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1901 ईस्वी में। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल ये किसके अंडर है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत है। एशिया की सबसे पुरानी ये रिफाइनरी है डिगबोई। याद रखेंगे डिगबोई को, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। और लगातार संचालित रिफाइनरी है, यहाँ अभी भी इसका संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में स्वामित्व है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो हॉकी एशिया कप कहाँ किया जाएगा? बिहार में। बिहार में किया जाएगा हॉकी एशिया कप। बिहार के कहाँ? राजगीर। बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। इससे संबंधित हम लोग पॉइंट देखते हैं। आयोजन स्थल है इसका राजगीर, बिहार। कब से स्टार्ट हो रहा है? आज ही के दिन 29 अगस्त से। राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद का जयंती भी है आज में। पीएम मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया जा रहा है। पहला हॉकी एशिया कप कब स्टार्ट हुआ था? तो 1982 में। भारत अभी तक 3 बार हॉकी विश्व कप जीत चुका है। कब कब जीता है? 2003 में जीता, 2007 में और 2017 में। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? अभी खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। बिहार से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था बिहार। बंगाल से बिहार अलग हुआ था। इसमें उड़ीसा भी शामिल था। उसमें जो तत्कालीन बिहार 1912 का बात कर रहे हैं, उसमें उड़ीसा भी शामिल था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार कब बंगाल से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया? आईपीएल से संन्यास कौन लिया है? आर अश्विन। फिलहाल अभी आईपीएल से संन्यास की घोषणा कौन की है? आर अश्विन। देखते हैं आईपीएल से संबंधित हम लोग, आर अश्विन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई हैव द स्ट्रीट्स, ये इनकी आत्मकथा है आर अश्विन की। ये किसके साथ लिखे हैं? इनके सहयोगी लेखक हैं साथ में सिद्धार्थ मोंगा। पहला आईपीएल कब हुआ था? 2008 में। ऑरेंज आर्मी किस आईपीएल टीम को बोलते हैं? ऑरेंज आर्मी ये बोलते हैं हम लोग सनराइजर हैदराबाद। मिस्टर आईपीएल किसे बोला जाता है? सुरेश रैना को। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। आईपीएल 2025 जो हुआ वो कैवा संस्करण? 18वां संस्करण था, जिसके विजेता थे रॉयल चैलेंज बेंगलोर। इन्होंने किसको हराया था? किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब।
नेक्स्ट, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया? प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड। NHAI इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसके अभी अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव अध्यक्ष हैं, संतोष कुमार यादव। इसकी स्थापना हुई 1988 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में, और इसको लागू किया गया 1957 में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी कौन है? NH44। बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर ये बनाया गया है NH44, जो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NH118, जो कि आपके झारखंड के जमशेदपुर में है 5 किलोमीटर, और है NH548, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी 5 किलोमीटर है। सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? ये होगा गोवा में। गोवा में आयोजन होगा। फिडे क्या है? शतरंज। फिडे ये जो विश्व कप है, ये किसका विश्व कप है? शतरंज का है, जो कि गोवा में आयोजन इसका हो रहा है। आयोजन स्थल है गोवा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में होगा। भारत में पिछला आयोजन हुआ था फिडे विश्व कप का 2002 में, जो कि हैदराबाद में हुआ था, और इसके विजेता थे विश्वनाथन आनंद। फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स। ये एक फ्रेंच नेम है, ये नेम है एक फ्रेंच नेम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे? पेरिस में। 2019 में UN ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का घोषणा किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 20 जुलाई को। इसका आयोजन गोवा में हो रहा है। तो गोवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोवा के राजधानी अभी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, और राज्यपाल कौन है? अशोक गजपति राजू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य किस राज्य ने शुरू किया? ई भविष्य समय पे पेंशन वितरण के लिए कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजधानी कहाँ है इसकी? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, ये है राज्यपाल। प्रमुख जनजाति, यहाँ पे एक जनजाति है हापातानी जनजाति। इसका क्या है? वो विशेष दफन परंपरा अपनाती है। शव को फांसी पर लटकाकर दफनाया जाता है। प्रमुख दर्रा इसका बामाडिला दर्रा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा जाता है, ये बामाडिला दर्रा। या ऐसा पूछा जाएगा बामाडिला दर्रा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये नेक्स्ट, इसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है। किस से मिलती है इसकी सीमाएं? 3 देशों से मिलती हैं, जो कि उत्तर में चीन से, पश्चिम में भूटान से, और पूर्व में म्यांमार से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों फेमस है? तो लाल पंडा एवं मिसमी ताकिन के लिए ये फेमस है। लाल पंडा पाया जाता है, मिसमी ताकिन ये पाया जाता है नामदफा में। तवांग मठ भी बहुत बार पूछा गया है। किस धर्म से ये संबंधित है तवांग मठ? तो ये है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 में अरुणाचल प्रदेश का नाम एवं इसको मिला, अरुणाचल प्रदेश नाम मिला 1972 में। तब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, और 1987 में पूर्ण राज्य बनाया गया। 24वां राज्य बना था ये भारत का। इसको उगते सूरज की भूमि उपनाम से भी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स नामक
इन प्रेज ऑफ कॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है मनोज कुमार झा के द्वारा। मनोज कुमार झा के द्वारा इन प्रेज ऑफ कॉलिटिशियन पॉलिटिक्स। एक बार अच्छे से बुक का नाम देख लीजिए। इन प्रेज ऑफ कॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नामक बुक किसके द्वारा लिखी? मनोज कुमार झा। अब हम लोग महत्वपूर्ण बुक के बारे में देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पता नहीं कितने बार पूछे गए हैं। द कॉलिशन ईयर्स किसने लिखी? प्रणब मुखर्जी। ये पिछला ही बार JPSC 2023 में पूछा जा चुका है। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, रिवोल्यूशन 2020 किसकी बुक है? चेतन भगत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। द वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है, ये मिल्खा सिंह की है। हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इंडिया डिवाइडेड ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि ये लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जिनको इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके कारण 1913 में। अमुक्त माल्यदा ये बुक किसकी है? कृष्णदेव राय की। इग्नाइटेड माइंड्स ये बुक किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग ये बुक किसने लिखी है? अरुंधति राय। अरुंधति राय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये बुक किन्होंने लिखा? सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। मालगुडी डेज ये बुक किन्होंने लिखी? RK नारायण। मालगुडी डेज RK नारायण। ये जो सारे बुक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन ही लिया गया है। किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? नो हेलमेट नो फ्यूल उत्तर प्रदेश। कहाँ पे किया गया नो हेलमेट नो फ्यूल? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था? उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश काल 1902 में नाम बदल दिया इसका और कर दिया क्या? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। ये नाम बदल के क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और 24 जनवरी को इसलिए हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश। भारत का राजकीय चिन्ह 4 शेर वाला जो 4 शेर है राजकीय चिन्ह में, ये लिया गया है कहाँ से? सारनाथ से। सारनाथ UP में है स्थित। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। 9 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।